MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस, पेपर 8 गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, और टॉपिक का नाम है गांधीवादी समाजवाद। गांधी जी के विचार सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहे हैं और हर पक्ष में उनका हस्तक्षेप है, हर पक्ष में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। गांधी जी के विचार सभी क्षेत्रों में हैं और सभी क्षेत्रों में उन्होंने इसको अपने विचारों को स्पष्ट करके और सारी व्यवस्था को, प्रकृति को, समाज को, पूरी व्यवस्था को उन्होंने स्पष्ट किया है, उसका सिंप्लीफिकेशन किया है, उसका पुनर्वितरण और उसका प्रकटीकरण किया है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं समाज के साथ रह करके चलती हैं और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। वैसे महात्मा गांधी आमूल चूल परिवर्तनवादी थे, वो नए सिरे से हर पहलू को लागू करना चाहते थे। इसलिए जो गांधी जी के विचार हैं वो गांधी वाद के नाम से अक्सर कई बार कह दिए जाते हैं। यद्यपि स्वयं गांधी जी ने कहा था कि वाद जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन समझने के लोग कह देते हैं कि अच्छा गांधीवाद, और गांधी के विचारों के संबंध में गांधीवाद शब्द का प्रयोग में लाने लग जाते हैं शब्द को। तो गांधी जी ने जो विचार प्रकट किए हैं उनको इस नाम से जाना जाता है, यद्यपि वाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरा जो शब्द जुड़ा हुआ है समाजवाद, तो समाजवाद का ये 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाजवाद का चलन था, समाजवाद का जोर था। समाजवाद के विचारों को पूरे स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता था, माना जाता था, और इस कारण से गांधी जी के विचारों का समाजवाद के साथ समन्वय करने का प्रयास किया गया है। और जब गांधी जी के विचारों का समाजवाद के साथ समन्वय करने का प्रयास किया जाता है तो यद्यपि दोनों के उद्देश्य तो समान ही हैं, लेकिन उनके तरीके भिन्न थे। तो उन तरीकों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, उन तरीकों में जो महत्वपूर्ण बातें सुझाई गई उन्हें कैसे व्यवहार में लागू किया जाए, इस पर भी बल दिया गया है और इसको गांधीवादी समाजवाद कहा गया है। गांधी जी का लक्ष्य सामाजिक न्याय व आर्थिक अवसर की समानता स्थापित करना था। इसके लिए रोटी के लिए श्रम और अपने व ट्रस्टीशिप के अस्थेय व ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया। गांधी का हिंसा में पूर्ण विश्वास था। समाजवाद का विचार ईशोपनिषद से लिया गया। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करने वाला व्यक्ति चोर है, गांधी जी ने कहा। गांधी जी की भूमि पर सबका प्रतिस्वामित्व रहना चाहिए। गांधी जी का समाजवाद सत्य व अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी एक सुधारक नहीं बल्कि क्रांतिकारी थे। अहिंसावादी क्रांतिकारी थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग व वर्ग सामंजस्य को अपनाया। बलपूर्वक नहीं, स्वेच्छा से हृदय परिवर्तन पर उन्होंने बल दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निजी संपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं करता। यह संपत्तिशाली व संपत्ति विहीन के विरोधी वर्गों में समाज के विभाजन को कायम नहीं रखता तथा समस्त भूमि व धन प्रभु का है, व्यक्ति भी प्रभु के हैं। संपत्तिवान को संपत्ति के समाज की ओर से ट्रस्टी बने, अपनी संपत्ति का एक भाग दान में दें और अन्य भाग का स्वयं प्रयोग करें। ट्रस्टी संपत्ति का प्रबंधक है, मालिक नहीं है। तो जो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में डाल करके उसका ट्रस्टी बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी ये मान्यता नहीं है, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो संपत्ति को अनियंत्रित और असीमित ढंग से खर्च करे। उसका ये दायित्व है और ट्रस्टीशिप को जब स्वीकार कर रहा है तो सबका दायित्व है कि वो संपत्ति को उचित ढंग से सही क्रम में जहाँ आवश्यकता हो वहीं खर्च करें, संपत्ति का बेजा दुरुपयोग न करें। उन्होंने वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग व वर्ग सामंजस्य पर उन्होंने बल दिया। बलपूर्वक नहीं, स्वेच्छा से हृदय परिवर्तन पर उन्होंने बल दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निजी संपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं करता। यह संपत्तिशाली व संपत्ति विहीन के विरोधी वर्गों में समाज के विभाजन को कायम नहीं रखता। समस्त भूमि व धन प्रभु का है, व्यक्ति भी प्रभु के हैं। संपत्तिवान को संपत्ति के समाज की ओर ट्रस्टी बने, अपनी संपत्ति का एक भाग दान के रूप में दें।
ट्रस्टी संपत्ति का प्रबंधक है, मालिक नहीं है। इस संपत्ति को वह निजी हितों के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। यदि वह ऐसा करता है तो उसे ट्रस्टी पद से हट जाना चाहिए। वर्ग व्यवस्था में निजी लाभ को महत्व नहीं मिलेगा। निजी लाभ को कभी भी महत्व नहीं मिलेगा। पूंजीपति जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से ट्रस्टी बनकर सुधार करने का कार्य करेगा और वो शत्रु नहीं बनेंगे। मनुष्यों द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत व प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिलेगा। ये अर्थ नीति पर धर्म को आरोपित करता है। तो मनुष्य के जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाने के लिए इस का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीयकरण व हड़ताल। गांधी जी बड़े उद्योगों के विरोधी थे, लघु उद्योगों के समर्थक थे। सीमित उद्देश्यों के लिए बड़े उद्योगों के भी समर्थक, जैसे रेलवे के इंजन, जहाज, सिलाई की मशीनें आदि। बड़े उद्योग राज्य के नियंत्रण में चले गए। उद्योगों में हड़ताल की अनुमति प्रदान करना एक संभव कार्य नहीं रहा और हड़तालें अतीत की बातें हो गई। बड़े पैमाने पर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विरोधी लोग रहे, क्योंकि इससे राज्य की शक्तिशाली जो स्थिति थी वो कमज़ोर होने लगी और निरंकुशता भी उसकी समाप्त होने लगी है। इसके बाद है गांधीवाद व साम्यवाद। दोनों में समानताएं हैं। दोनों, पहली समानता ये है कि दोनों ही पूरे समाज को शोषण से मुक्त करवाना चाहते हैं। दूसरा है सामाजिक न्याय व समानता स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा है दोनों के साध्य उद्देश्य एक से हैं। और चौथा है दोनों क्रांतिकारी विचारधाराएं हैं और क्रांतिकारी तरीके से तीव्र गति से बदलाव चाहते हैं। असमानताएं भी हैं। असमानताओं में मुख्य रूप से हैं साम्यवाद हिंसा पर आधारित, गांधीवाद अहिंसा पर आधारित है। दोनों में दूसरा अंतर है, दोनों में साधनों के अलावा साध्यों का भी अंतर है। तीसरा, गांधीवाद साधनों व साध्यों दोनों की पवित्रता में विश्वास करता है, साम्यवादियों को नहीं है, सब नहीं मानते हुए कि गांधीवादी करते हैं। चौथा है साम्यवाद ईश्वर व धर्म के विरुद्ध है, गांधीवाद में धर्म व ईश्वर मूल है। पांचवा है गांधीवाद में व्यक्ति साध्य, साम्यवाद में व्यक्ति साधन है। और छठा बिंदु है गांधीवाद वर्तमान औद्योगिक सभ्यता के मूल्यों को अस्वीकार करता है, साम्यवाद स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें हैं, इनसे ये लगता है कि साम्यवाद में जो स्थिति है उसमें सुधार करके उसे व्यावहारिक बनाया जाए और इसे गांधी जी के विचारों के साथ मिला करके इसका दर्शन किया जाए, तो ऐसी अध्ययन किया जाए तो ऐसी स्थिति में गांधी दर्शन अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और गांधी जी के द्वारा जो गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत दिया गया है वो और भी अधिक प्रासंगिक बन जाता है, जिसको विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनाया जा रहा है। विभिन्न विचारक भी इसको अपना एक आदर्श मानते हैं और गांधीवादी समाजवाद एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नया कॉन्सेप्ट उभर रहा है, उभरेगा गांधीवाद के विचारों का अध्ययन करने से और इससे गांधीवाद और गांधी के विचारों को समझने में आसानी रहेगी।